नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धान के ताज़ा भाव सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ईरान में फंसे निर्यातकों को करोड़ों रुपए क्यों गिर रहे हैं, आखिरकार धान के दाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध और ईरान इजराइल संघर्ष का सीधा असर भारतीय चावल निर्यात पर पड़ा है, जिससे खास कर धान के भाव में गिरावट देखने को मिली है। खाड़ी देशों में युद्ध का असर होने से भारतीय चावल बेहद ही कम मात्रा में यानी बिल्कुल नए के समान हो रहा है, जिससे धान के भाव में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग किसानों को 30% तक धान के भाव कम मिल रहे हैं। खाड़ी देशों में युद्ध के हालातों के चलते निर्यातक कम रुचि ले रहे हैं और निर्यात न के बराबर है। ऐसे हालात हैं कि प्रति बीघा किसानों को 2,000 रुपये प्रति क्विंटल तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। धान निर्यात और धान व्यवसाय से जुड़े विशेषज्ञ प्रकाश चंद जैन का कहना है कि नुकसान हर किस्म की धान के फसल में हो रहा है। 1,000 से 1,500 रुपये प्रति क्विंटल तक किसानों को कम मिल रहे हैं। इस बार सरकार ने चावल से ड्यूटी फ्री होने के बावजूद माल निर्यात नहीं हो रहा, क्योंकि खासकर खाड़ी युद्ध और खासकर ईरान और इजराइल पर हमले की वजह से चावल निर्यात न के बराबर होता है। भारत का 50 लाख टन सैला चावल लगातार ईरान को निर्यात होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एक्सपोर्टरों का कहना है कि खाड़ी देशों में करोड़ों रुपए का भुगतान खासकर ईरान में एक्सपोर्टरों का अटका हुआ है। जी हाँ किसान भाइयों, निर्यातकों का भुगतान करोड़ों रुपए का अटकने से धान खरीदी में रुचि कम दिखा रहे हैं। इसके चलते एक्सपोर्टर माल भेजने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पीछे ही नुकसान झेल रहे एक्सपोर्ट फूंक कर कदम रख रहे हैं। ऐसे में अगर इन देशों के हालात में सुधार नहीं हुआ तो धान के भाव में बड़ी तेजी की संभावनाएं नहीं है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले इस साल धान के भाव किसानों को बेहद कम मिले। हालांकि सरकार ने चावल निर्यात जो टैक्स था वो फ्री कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद खाड़ी देशों में युद्ध का असर भारतीय धान बाजार पर पड़ा है। अगर सामान्य हालत खाड़ी देशों में नहीं होते हैं तो निर्यात बेहद ही कम होगा और इसका सीधा असर भारतीय धान पर पड़ेगा। धन्यवाद।